अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर। और आज नेक्स्ट वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, कहाँ पे फाइंड करना है? थ्रू अ सरफेस, एक ऐसी सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज जिसके अंदर एक चार्ज इनक्लोज हो। तो चार्ज इनक्लोज है यहाँ पे, इसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। अब इसमें लेट करते हैं सपोज अ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर, एक स्फीयर की फॉर्म में हमने सरफेस लेट की है जिसके सेंटर में एक चार्ज इनक्लोज है ऑफ रेडियस आर। अब इस सरफेस का जो रेडियस है वो क्या है? आर के इक्वल है। रेडियस क्या होता है? सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम रेडियस कहते हैं। स्मॉल आर है ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू एट इट्स सेंटर, और जो पॉइंट चार्ज क्यू है ये किस पॉइंट पे है? जिस सेंटर पॉइंट पे। और आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जो कि माइकल फैराडे ने कंसेप्ट दिया था कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइंस होती हैं वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं और नेगेटिव चार्ज की वजह से इनवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो यहाँ सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज है, तो पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे है, तो इस लेट से ये एक चार्ज है, इससे आउटवर्ड डायरेक्शन में फील्ड लाइंस एमिट हो रही होंगी हर तरफ 3 डायमेंशन में। तो अब इसको आपने चार्ज को एक सरफेस के अंदर बंद कर दिया है। अब इसमें से जो फील्ड लाइंस निकलेंगी बाहर की तरफ, हर तरफ क्योंकि जा रही हैं, तो हम ऊपर से एक स्मॉल पैच बना देते हैं, जैसे फुटबॉल के अंदर पैचेस होते हैं। आप फुटबॉल को लेट कर उसके सेंटर में एक चार्ज है, तो उसके ऊपर एक पैच है, उस पैच का आप एरिया देखें, वेक्टर एरिया उसका A1 है। और फील्ड लाइंस क्योंकि सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी, तो दोनों आउटवर्ड डायरेक्शन में लाइंस मैंने ड्रा की हुई है। एरिया भी बाहर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी डायरेक्टेड आउटवर्ड है। तो हमने क्या करना है? फाइंड क्या करना है जी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक ग्रीक लेटर फाई से हम डिनोट करते हैं, वो हम फाइंड करने जा रहे हैं टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ होल सरफेस। अब होल सरफेस से हम इकट्ठा फ्लक्स नहीं फाइंड कर सकते, तो हम इसको स्मॉल पैचेस में डिवाइड करेंगे और इतने स्मॉल पैचेस में डिवाइड करेंगे कि ये जो एरिया है ये फ्लैट हो जाए। जब ये एरिया फ्लैट हो जाएगा तो फिर हम कहेंगे कि हर एरिया क्योंकि फ्लैट है, सेम है, तो हर एक में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम होगी। हम एक की फाइंड कर लेंगे और बाकियों को उसी तरह से हम ऐड कर देंगे। टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होल सरफेस वी डिवाइड क्लोज पार्ट इनटू n नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स। स्मॉल एलिमेंट्स के अंदर आप इसको नंबर ऑफ पैचेस में डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ पैचेस में हर पैच में वेक्टर एरिया आउटवर्ड डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड डायरेक्शन में। डेल A2 E2 कर लें, इसको E3 कर लें, अप टू En तक आप इसको स्मॉल बैचेस में डिवाइड कर लेंगे। इफ n इज वेरी लार्ज, जितने ज्यादा नंबर ऑफ पैचेस होंगे, ईच एलिमेंट वुड बी अ फ्लैट एलिमेंट, ताकि हर एलिमेंट जो है, हर जो छोटा सा पैच है वो क्या बनता जाए? फ्लैट बनता जाए। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इसको कम नंबर ऑफ एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं तो उसके अंदर कर्व्ड पाथ आ सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको ज्यादा डिवाइड करेंगे, मतलब कि आप इसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करें, तो हर हिस्सा क्या बन जाएगा? एक फ्लैट सरफेस बन जाएगा। इसी तरह से हर एक का जो वेक्टर एरिया, पहले पैच का डेल A1 होगा, दूसरे का डेल A2, तीसरे का डेल A3, चौथे का डेल A4, इसी तरह से अप टू डेल AN तक स्मॉल एरियाज में इसको डिवाइड कर दिया। और इसमें हर एक के करस्पॉन्डिंग, पहले में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1, दूसरे में E2, तीसरे में E3, चौथे में E4, इसी तरह से मैंने लिख दिया यहाँ पे। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज E1 फॉर A1, A2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2, A3 के लिए E3 और AN के लिए EN रिस्पेक्टिवली। अब क्योंकि हमें चाहिए टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? जितने भी स्मॉल पैचेस हमने बनाए उनका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करके सबको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 अप टू φn। स्मॉल पैचेस के अंदर जो डिवाइड किया था सबका फ्लक्स हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अब इसमें जो फाई का फार्मूला होता है वो होता है E डॉट ए। सिंपली ये हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, E डॉट ए। अब इसमें हम E डॉट ए को अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो जब हम E डॉट ए को लिखेंगे E ए cos थीटा, अब डेल A1 और E के दरमियान जो एंगल है यहाँ पे वो है 0 डिग्री। ठीक है, अब 0 डिग्री क्यों है? उसकी रीजन क्या है स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ पे जो डायरेक्शन है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डेल A1 वो पैरेलल हो गई। अब पैरेलल कंडीशन में एंगल क्या बन जाता है? 0 डिग्री।
अब cos 0 पुट करेंगे, यहाँ पे आंसर 1 आ जाएगा, तो ये phi 1 आ गया E del A1। इसी तरह से हर एक के अंदर, क्योंकि E और A क्या है, पैरेलल है, तो हर एक के अंदर ये सेम पोजीशन बनेगी कि यहाँ पे थीटा क्या होता जाएगा, 0 cos 0 1 होता जाएगा, तो E डॉट del A1 क्या बन गया, E1 del A1। इसी तरह से E डॉट del A2 में आप यूज करें, ये बन जाएगा E2 del A2 cos थीटा, थीटा फिर 0 पुट करेंगे, E2 del A2 बन जाएगा, En del AN बन जाएगा। तो E1 अगर हम कॉमन ले लें तो इस साइड पे del A1 del A2 del A3 अप टू del AN। अब ये क्या है, स्मॉल एरियाज है, हमारे पास टोटल सरफेस क्या थी, एक स्फीयर की शेप थी। अगर हम छोटे छोटे एरियाज को ऐड कर दें तो पूरे स्फीयर का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, क्योंकि उसी स्फीयर को हमने पैचेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। जब उसी को आप ऐड कर देंगे तमाम एरियाज को, तो पूरे सरफेस का क्या आ जाएगा, आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा पूरे स्फीयर का। और हमें पता है कि del A1 del A2 ये टोटल एरिया ऑफ स्फीयर है, और वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये जो आप लोग याद रखेंगे कि स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। और E1 का फार्मूला हम प्रीवियस लेक्चर में ड्राइव कर चुके हैं, वो होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। वो आपके पास बन जाता है, ये होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू होता है F ओवर Q। तो F होता है कि Q1, इसको Q नॉट कह लें, ओवर आर स्क्वायर। तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, तो ये बन जाएगा कि Q ओवर आर स्क्वायर, और K की वैल्यू होती है 1 ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर, और 4 पाई आर स्क्वायर एज इट इज यहाँ पे आ गया, इसको आप कैंसिल करवाएंगे, ये बन जाएगा पाई इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए टोटल फ्लक्स जो हमारे पास आया है वो है Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें आप देखें कि यहाँ पे कहीं पे भी कोई इसकी शेप का जिक्र नहीं है इस फार्मूला के अंदर, कि इट्स मीन कि ये जो फ्लक्स है ये इसकी शेप पे डिपेंड नहीं करता। ये शेप इस तरह की भी हो सकती है, इस तरह की भी हो सकती है, लेकिन क्लोज होनी चाहिए। तो इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। अब चार्ज बड़ा होगा तो ज्यादा फ्लक्स होगा, चार्ज छोटा होगा तो कम फ्लक्स होगा। मतलब अगर आप 2 कूलम का चार्ज प्लेस करते हैं, फिर यहीं पे 8 कूलम प्लेस कर देते हैं, तो जब 8 कूलम प्लेस करेंगे तो फ्लक्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये नोट आप लोगों ने याद रखना है कि ये फ्लक्स होता है ये इंडिपेंडेंट ऑफ शेप होता है सरफेस की। ये एमसीक्यूज भी आता रहता है कि फ्लक्स किस चीज पे डिपेंड करता है, शेप पे डिपेंड करता है या नहीं करता, या किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से आप लोग इसको लिख सकते हो, डिपेंड किस पे करता है, चार्ज पे और मीडियम पे। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज, जो कि हमने यहाँ पे इसको एंड कर दिया यहाँ पे, जिसका फार्मूला है phi इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।